ओम शांति। आज 29 दिसंबर के अव्यक्त मुरली रिवाइज है 31/12/2002। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता है, नवजीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो, नवयुग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हैं। बाप दादा भी त्रमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, नव जीवन की, नवयुग की और नव वर्ष की। बाप दादा त्रमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई न कोई गिफ्ट भी देते हैं। तो गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? बाप दादा ने आप सभी को कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई? मिल गई? जिस गोल्डन दुनिया में, नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं, ऐसी गोल्डन दुनिया है जहां बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियां हैं। आपको याद है अपना लक्ष्य? कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई भी तुम्हें दे नहीं सकता है। ऐसी गोल्डन दुनिया का मालिक जहां बाबा ने कहा कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। ऐसी गिफ्ट आपको कोई दे ही नहीं सकता है। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे तो भी क्या देंगे? बाबा ने कहा पूरे विश्व में अगर कोई बड़ी सी बड़ी सौगात देगा तो बड़ी सी बड़ी सौगात में क्या देंगे? क्या देंगे? बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है? बाबा ने कहा देखो बड़े से बड़ा क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त देंगे ना। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे, अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त दे दे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे जब बाप मिल गया? तो
ये क्या है? बाप के आगे सब क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं होती है। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी, क्या क्या होगा। बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है ना, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? चाहे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा, बाबा ने कैसे तो लंबी लिस्ट है बहुत, लेकिन सार रूप में एक लाइन में बाबा ने आंसर दिया हुआ है क्या? एक लाइन में बाबा ने कहा हुआ है अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं होगी। तो सोच लो क्या क्या होगा। बाबा ने कहा ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। जो जीवन में चाहिए वो सब प्राप्तियां होंगी। ऐसे गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो आप। अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी है। बाबा कहते हैं सभी अधिकारी हैं, हाथ हिला रहे हैं, सभी राजा बनेंगे। बाबा ने कहा सभी राजा बनेंगे, सब बनेंगे। तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन एक संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। बाबा कहता उससे कम नहीं है, अभी भी राजा हो आप। बाबा कहता अभी भी राजा हो, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहता है। बाबा कहता है फलक से, क्या कहता है? किसने दिया आंसर? बाप फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राज्योगी हो कि प्रजा योगी हो, क्या हो? पीछे लाइट होगा। इस समय सब दिल तक तो नशील स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। बाबा पूछते हैं इस समय सब दिल तक तो नशील स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं, इतना रूहानी नशा रहता है, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। ये संगम युग बहुत 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 क्या है? बहुत 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 क्या है? अमूल्य। बाबा कहते हैं ये संगम का समय बहुत 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 अमूल्य है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हो? अब बताइए, खुशी खुशी में क्या नाम देते हैं? मौजों का युग। चलो मौजों का युग है ना, किस किस को लगता है? अनुभव होता है, अनुभव होता है, सिर्फ बोलना नहीं है ना, आपको फील होता है। पूरे संसार को नजर उठा के देखो और फिर अपने आप को देखो तो फील होगा, ऐसे नहीं होगा।
दुनिया देखो, पूरा संसार देखो, फिर देखो अपने आप को। और नहीं तो बाबा कहते चक्कर लगा के आओ, देख के आओ, किसी हॉस्पिटल चले जाओ, देख के आओ, चक्कर लगाओ, संसार का क्या हाल हुआ पड़ा है। और किसी के पास बैठ जाओ, कितना मन का रोना है ना, कितना दुख है, इतना दुख है कि जो दिख रहा है ना वो है नहीं। अंदर से दुखे हुए पड़े, खोखले हुए पड़े हैं, बाहर से ठीक दिख रहे हैं। और जब उनके अंदर की बात सुनो तो लगता है कितने दुखी है ये। तो अपने आप को फील करते हैं हम कितने अच्छे हैं। ऐसे ऐसे दुख हैं जिसे वो छूट नहीं सकता, चाह के भी से बाहर नहीं निकल सकता है। अब बाबा ने बच्चों को कितना प्यार से और सेफ्टी से रखा है। बाबा छत्र छाया बने हुए हैं, तो इसलिए आप प्यार से कहते हैं ये मौजों का युग है। क्यों? यह संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण क्या कारण है फिर? परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। तो संगम का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज। और बाबा ने किसी को कम या ज्यादा नहीं प्राप्ति कराई है। बाबा ने तो भंडारे खोले हैं, जितना चाहिए ले लो। आप कितना मौजों से रहते ही आपके ऊपर है। बाबा ने तो मौज ही मौज दी है। तो एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है ना मौज। आप अपने जीवन देखो, आपकी जीवन मौज में है कि नहीं? पर्सनली अपनी देखो। अब हम इसकी उसकी इसकी चिंता करें वो बात अलग है। तो बाबा ने कहा आप अपना जीवन देखो, मौज ही मौज है ना, मौज है ना। बाबा कहते मौज है, मुझते तो नहीं। अब मुझने वाले की शब्द क्या होते हैं? क्या करें, कैसे करूं, क्या होगा पता नहीं। हर दिन उत्सव है क्योंकि उत्साह है। बच्चों के लिए हर दिन मौजों का युग है, तो हर दिन मौज है और हर दिन उत्सव है, हर दिन उत्सव है, हर दिन त्योहार। उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है, ये करे यह करे यह करे। प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है दूसरों को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। बाबू कहती संगम युग अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये सतयुग अच्छा लगता है। कहीं तो छूटना चाहते हैं। बाबू पूछते हैं कौन सा अच्छा लगता है, सतयुग या संगम? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा। सिर्फ बीच बीच में माया आती है। बाबा कहता है बच्चों को इसलिए कहता है रोना नहीं है, मौजों का युग है। एक दिन भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि बाबा मुझे मिल गया, सब कुछ मिल गया, पाना था पा लिया, तो दुख की लहर तो कभी आनी नहीं चाहिए। इतना भी बड़ा पेपर आ जाए, बाबा ने कहा 100 हिमालय जितना ही क्यों ना आ जाए, कोई कारण नहीं। किसी भी चीज का कारण दूसरा नहीं है, याद रखना। हम क्यों दुखी होते हैं? सब दूसरे को कारण बना, दूसरा कभी कारण होता ही नहीं है। हर चीज का कारण कौन है? हम स्वयं।
इसलिए बाबा कहते हैं से बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुझे जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को क्या बना देते हैं, मुश्किल योग बना देते हैं। भगवान बैठा है, बाबा रोज कहता है बच्चे चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ। और बच्चे चिंता करते हैं तो जिम्मेवार बाप थोड़ी होगा फिर, तो फिर योग मुश्किल हो जाएगा जो चिंता करेगा। लेकिन बना देते हो सहज योग को मुश्किल योग बना देते हो। वास्तव में बहुत सहज है, मुश्किल लगता है। अच्छा बाबा ने कहा जिसको योग लगाना मुश्किल लगता है, हाथ उठाओ। जिन्हें योग लगाना मुश्किल लगता है हाथ उठाओ। लक्ष्मी माता हाथ उठाओ। बाबा कहता है जिनको योग लगाना मुश्किल लगता है हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ। मुश्किल योगी हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो सहज योगी हो? लो माताओं से ही पूछ रहे हो। मुश्किल योगी हो या सहज योगी, कोई मुश्किल योगी है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? लज्जा के मारे हाथ नहीं उठाते हैं। पर बाबा ने खास पूछा, सभी बच्चे फलक से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हो? फलक से कहते हो मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। तो हर एक कहेगा पहले मेरा है, ऐसे हैं। अच्छा, ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है, दादी जानकी का है, दादी प्रकाश मणि का है, किसका है? मेरा। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। तो बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है, जितनी बार मेरा मेरा कहते हो, सारे दिन में जितनी बार मेरा मेरा कहते हो, मेरा शब्द कहते हो ना, अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द निकलता है सारे दिन में। बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? बाबा सहज योग सिखा रहा है। जब सारा दिन में मेरा मेरा बोलते हो तो जब मेरा शब्द यूज करते हो तो मेरा कौन? बोलो सभी। जो नींद में वो भी बोलो। मेरा बाबा। तो जब मेरा शब्द जितनी बार बोलते हो तो मेरा बाबा। बाबा किसी और का नहीं है, फलाने का नहीं, मेरा है। मुश्किल है? जो मेरा होता है, मेरे से अटैचमेंट होती है, मेरे से प्यार होता है, मेरे से लगाव होता है, मेरा भूलता नहीं है कभी, बुद्धि कहीं और जाती नहीं है। मुश्किल है, कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है जो सदैव आप कार्य में लाते हो, मैं और मेरा। तो मैं कौन, मेरा कौन? मैं कौन, मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए। बाबा ने बताया है मुश्किल योग क्यों हो जाता है? सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए। बिंदु 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 बिंदु, अब बिंदु खिसक जाती है। हाँ, बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूं? यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ फिर। मैं कौन हूं ये स्वमान स्मृति में लो, तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है।
सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। हम सभी बच्चों को भी बाबा ने अनेक टाइटल दिए और बाबा के भी अनेक टाइटल है। ठीक है, तो जो बाप के टाइटल है और जो आपके टाइटल है वो स्मृति में कहो। मैं कौन? मेरा कौन? मेरा कौन? सिर्फ आप कहोगे ज्योति बिंदु, मैं बिंदु बाबा बिंदु, मैं बिंदु बाबा बिंदु। तो बाबा कहता है नहीं, मैं आत्मा क्या हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा क्या है? बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा के भैया है। तो बाबा के टाइटल भी याद करो, अपने भी करो। बाबा की विशेषताएं भी याद करो, अपनी भी करो। बाबा की क्वालिटी को सामने लेकर आओ, अपनी क्वालिटी को लेकर आओ। ये बाबा ने सुनाया, मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? मैं कौन, मेरा कौन? तो बाबा ने कहा फिर सहज हो जाएगा, मौजों का पुरुषार्थ हो जाएगा। इस नए वर्ष में पुरुषार्थी भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो, श्रेष्ठ भी हो, यह हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो हो सकता है। बाप दादा देखेंगे और बाप दादा चेक करते रहते हैं। ये मत सोचो कि बाबा ने पूछा है तो बाबा चेक नहीं करेंगे, बाबा चेक करते रहते हैं। मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का मतलब यह नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। सुना, सहज योगी का मतलब ये नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो है वे हाथ उठाओ। अभी माताओं से पूछा, भाइयों से पूछ रहा बाबा, देखना बाबा पूछते, देखना सहज योगी है, देखना आपका टीवी में आ रहा है हाथ। बाबा कहता है चलो मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना, अलबेलेपन से बैठ जाना ऐसे योग में। तो बाबा कहते हैं अलबेलापन है, योग लगे ना लगे बस बैठे, चाहे नींद आ गई, चाहे नींद के नशे में, चाहे झुटके मार रहे हैं, खुद ही इधर उधर जा रही है तो कोई ध्यान नहीं है, तो अलबेलापन हुआ ना। ये तो योग माना अलर्ट होकर बैठना, योग माना अटेंशन, योग माना अपने से बात करो, योग माना बाप से बातें करो, योग माना चेकिंग। तो बाबा ने क्या ऐसे अलबेले होके नहीं बैठ जाना योग में। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष ये लक्ष्य रखना है, लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, ये खजाने हैं। और कौन से? समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना और शक्तियों का खजाना। खजाने याद रखने हैं ना, तब तो बढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं खजाने, इस खजाने पर किसी का ध्यान है? नहीं है। दुनिया और चीजों को खजाना कहते हैं, इनको तो नहीं कहती है। लेकिन बाबा ने ये अविनाशी खजानों का हमें ज्ञान दिया है, वैल्यू सिखाई है, जमा करने की विधि भी सिखाई है। और इनमें भी सबसे बड़ा खजाना है बाबा कहता है सबसे बड़ा खजाना है संकल्पों का खजाना, संकल्प बीज। शिव संकल्प, शुद्ध संकल्प। क्या करना है? कौन से संकल्प कर रहे हैं? श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को रोज सफल करना है, को बांटो। दाता के बच्चे मास्टर, दाता के बच्चे मास्टर, दाता बनो।
बाबा कहता है खूब बांटो, लोगे तो बांटोगे। कई कहते हैं ज्ञान कैसे दूं किसी को, तो ज्ञान लेंगे तब तो बांटेंगे, ज्ञान की गहराई समझी होगी तो समझाएंगे ना। क्यों सफल करना है अर्थात सफलता को प्राप्त करना है, तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता तो है ही। फिर सभी कहते भी हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो आपके आसपास आंखें बंद है तो उन्हें हिलाते रहो, बीच बीच में देखो सो रहे हैं। कमला माता आपके साथ भी एक है, उर्मिला बहन के साथ भी है, उर्मिला बहन के साथ, उर्मिला बेटी आपके साथ कौन है ना, ध्यान रखना उसको भी तो सतयुग में ले जाना, सबका कल्याण करना, अकेले नहीं जाएंगे ना। बाबा ने कहा चलो सुन रहे हैं, पीछे सुनीता बहन सुन रही है, दो सुनीता इकट्ठी है ना बात में। बाबा हमें जो सुना रहा है उसको अटेंशन से सुनो। सफलता प्राप्त करो, कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ, सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो सफलता, सफलता का अधिकार हम ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी का भी है ही नहीं। तो बाबा ने कहा सफल करो और सफलता प्राप्त करो। तो बाबा ने कहा सफल करते जाओ, सफलता का अनुभव करो। सोचो सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है। बाबा कहता और किसी का हो ही नहीं सकता है। सोचो सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि बाप ने आपको सफलता का वरदान दिया हुआ है। ये वरदान ब्राह्मणों को मिला है। बाबा सदा कहते हैं एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का क्या है, सितारा है। हम सब कौन बैठे हैं, सफलता के सितारे, सफलता स्वरूप। सफलता के सितारे को ना बाबा कहते हैं ये मेहनत के सितारे हैं। बाबा कहते हैं मेहनत के सितारे तो नहीं हो, सफलता के सितारे है ना। तो बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाबा ने आदि में कितने समय में सब सफल कर दिया। बाबा याद दिलाते हैं कि आदिकाल याद करो, ब्रह्मा बाबा ने कितना टाइम में सफल किया, ये तो जानते हैं। बाबा ने कितने समय में सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। और स्थूल धन सफल करने में कितनी देरी लगाई, सेकेंड। तन मन धन सब सेकेंड में स्वा किया। तो ऐसे बाप के बच्चे हम, चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे। बाबा खुद संपूर्ण फरिश्ता बन गया तब भी बच्चों को पत्र लिखता था। कर्मातीत अवस्था होने के बाद भी पत्र लिखे, समय भी सफल किया। समय सफल किया ना, लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। किसका बाप, वो किसका बाप था, हम ब्राह्मणों का बाप था ना। तो हमारा बाप था ना, मेरा बाप था। ये सोचो भाई मेरे पिता ने ऐसा किया तो मुझे क्या करना है। हाँ, जैसा पिता वैसे तो बच्चा बनेगा। तो बाबा ने तो सोचा नहीं सफल करने के लिए, और हम
तो ये समानता नहीं हुई ना। फिर बाबा यही कहते हैं कि समानता में अभी कमी है। बाबा ने कभी कुछ सोचा ही नहीं, कोई संकल्प ही नहीं चलाया। हर बात में बाबा को निश्चय था ना, शिव बाबा बैठा है, ये कार्य शिव बाबा का है, मेरा नहीं है। तो लास्ट दिन तक भी सफल के इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प और एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मुक्त बनना है। पहले तो बाबा कहते हैं इनको सफल करो, एक एक संकल्प और एक एक सेकंड, एक एक संकल्प और एक एक सेकंड सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सभी निश्चय से कहते हो ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। बाबा कहते, सब कहते हैं ना हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? सब कहते हैं बाबा से प्यार है, तो प्यार की निशानी है कि जो प्रिय था, जो बाप को प्रिय था, वो बच्चों को प्रिय होना चाहिए ना। फिर समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल होने चाहिए, व्यर्थ ना हो, है ना। समय कितना व्यर्थ जाता है, चेक करो। संकल्पों का खजाने, दोनों खजाने चेक करना है। प्यार की निशानी तो फॉलो फादर होता है ना। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वो सेकंड में करके दिखाया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे हैं, फॉलो करने वाले हैं ना, अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है ना। देखो दिल बड़ी है तो समा गए ना। आज सभा में 18-19 हजार भाई बहने बैठे हैं। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं, बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं। वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत विगेला करके उठते हैं, है ना। वहां का टाइमिंग ऐसा होता है। फिर तो जब भी बाबा आता है तो सब साइंस के साधनों से देखते थे, मुरली सुनते थे, वहां बैठ करके लाइव देखते थे। तो रात में ना टाइम होता था 12 बजे और 4 बजे तक, उनके वहां ये टाइम होता था। बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया, सुन रहे हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं बैठे हुए हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो आपको बता ही दिया है, क्या सुना? सफल करो, सफलता पाओ। सफल करेंगे तो सफलता है ही, ये सभी ने पक्का किया। सफल करना है, बाबा कहते सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग सामर्थ्य युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का युग नहीं है ये। व्यर्थ के 63 जन्म तो आपके समाप्त हो गए अभी। अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यही है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहोगे, कहा ना बाबा ने। श्वास सफल करोगे तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। चलते, जब चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती है ना, बाबा कहता है किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियां बंद हो जाती हैं, वो नहीं होगी। श्वास सफल करोगे तो
अटैक नहीं आएगा। तब बाबा आगे कहते हैं ज्ञान के खजाने को सफल करोगे तो ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान का अर्थ होता है समझ, जो आपके तो काम आए पहले। वह इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले मंत्री मंडल बनाते हैं, वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली का हर एक दरबार में बैठने वाला ताजदार ही होगा, वहां रॉयल फैमिली वाले होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे हैं लेकिन मर्तबा एक जैसा होगा। इसलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नशीब बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। जो रॉयल फैमिली वाले होंगे तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर 12? क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा फिर पता है? फिर आपको नंबर 1 वालों को क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 या नंबर 1 क्या बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हिम्मत दिखाइए, बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। विजय कर रहे हैं ना, करेंगे या नहीं कहना है, कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। सिंधी लोग आए थे, बाबा की मुरली में बैठे हुए हैं, तो बाबा ने बताया कि बहुत सारे ब्रह्मा के साथी आए हैं, हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? बोला मैसेज देंगे। वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं, क्या कमाल करेंगे? चलो ज्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात बाबा कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना। तो कहा 38 लाख बनाएंगे। तो बाबा ने कहा पदम गुणा मुबारक हो, आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वो ये है कि वह एक 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 को लाएंगे। एक को लाओ, लाना है, एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को एक लाना है। ये ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना है, डबल ग्रुप लेकर आना है। बाप दादा यही चाहता है जहां से आदि हुई है वहीं प्रत्यक्षता होनी है, रहम आता है। ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है ना। सिंधी परिवार जो है उनको बाबा ने बोला आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का खजाना तो कितना बड़ा होता है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है, तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण व शक्ति की गिफ्ट देना। कोई खाली अपना चाहे और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना ही होता है। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता आपके पास जमा है जो बांटो तो भी भरपूर रहो। कितना भी बांटो तो भी आप भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बाबा ने कहा बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई है उसको कुछ दिया, ये चेक करना है। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली उसको दृष्टि दे देना। कोई ज्ञान नहीं सुनने वाला है
तो उसको मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। कौन सी दृष्टि देनी है? मीठी और शक्तिशाली। मीठी भी देनी है और शक्तिशाली देनी है, लेकिन देना जरूर है, खाली ना जाए। ये तो सहज है ना, ये तो कर सकते हैं, या मुश्किल है? बाबा पूछ रही है, मुश्किल तो नहीं है, इतनी सी बात भी। चलो अच्छा, एक सेकंड में मन की ड्रिल याद है आपको? हर एक सारे दिन में कितनी बार ड्रिल करते हो ये फिर नोट करना है। ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना सहज योगी, सरल योगी बन जाओगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज करो। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। तो बाबा कहता है ये ड्रिल अभी अभी करो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद किया, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए। बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा यही समझते हैं, मेरी याद बाबा को दे देना। लेकिन मिल गई याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करें। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग, नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुणा मुबारक और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। ये जो घड़ी बीत गई यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव कर रहे हो ना, उसको विदाई दो। जो भी कमी है, जो संपन्न बनने नहीं देती ऐसी कमजोरी, उसको विदाई देना है, सदा काल के लिए विदाई देना। आगे बढ़ने के लिए बधाई, उस कमी को विदाई देना, आगे बढ़ने के लिए आपको बधाई। फिर बाबा ने कहा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। अब लेते हैं बाबा का वरदान। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बुराई की रेस को छोड़ अच्छाई की रेस कर।
बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। आज का व्यक्त इशारा है, इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट रहो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। अच्छा, ओम शांति।